नमस्कार, आर्यभट्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे एक महीने के बाद जो है रमज़ान के बाद जो है ईद आता है और लगभग कोरोना काल से 2 सालों तक जो है ईद इस तरह से नहीं बनाया जा रहा था। कोरोना का जो महामारी था उसको लेकर लोग जो है घरों में ही ईद मनाते थे, नमाज भी अदा करने मस्जिद में नहीं जाते थे क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी मंदिर मस्जिद सभी चीज़ बंद था, जिसको लेकर लोग जो है घरों में ही रहकर ईद का नमाज जो है वो अदा करते थे और घर में ही मनाते थे। अभी हम खगौल में मौजूद हैं और खगौल के ईदगाह में मौजूद हैं और जहां पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में हज़ारों की संख्या में लोग जो है नमाज अदा कर रहे हैं और आज ईद का मौका है तो इसको लेकर लोग नमाज अदा कर रहे हैं और एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं और भाईचारे का एक पैगाम दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि लंबे अंतराल के बाद ऐसा मौका मिला है तो कितनी खुशी हो रही है और कितने लंबे अरसे के बाद जो है ईद का जो है इंतज़ार रहता है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं साजिद अनवर, रेलवे स्कूल एक्स प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सर, हमें ये बताएं कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था, महामारी चल रही थी और सभी मंदिर मस्जिद बंद था। उसके बाद आज जो है इस साल 2022 में मौका मिला है, सभी लोग एकत्रित हुए हैं, नमाज अदा किए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सब लोगों को ईद मुबारक। और यकीनन जो है वो 2 साल के बाद कोरोना काल की वजह कर जो है ईद की नमाज़ नहीं हो पा रही थी, तो 2 साल के बाद ये नमाज़ जब अदा की जा रही है इंतहाई जोश व खरोश के साथ ये मनाया जा रहा है और बहुत ही शांति के साथ मनाया जा रहा है। और साथ साथ ये भी दुआ की जा रही है कि पूरा आलम इंसानियत में जो है महफूज रहें सब लोग और शांति और अमन के साथ सब लोग रहें। पिछले 2 सालों से तो मस्जिद में आप लोग नमाज अदा नहीं करने जाते थे। हाँ, पिछले 2 साल से जो है घर ही पर जो है नमाज अदा की जाती लॉकडाउन की वजह कर, इसलिए कि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन था उसका पालन किया जा रहा था। और अब जब बहुत ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बीमारी से हम लोग निजात पा गए हैं और उसके बाद जो है इंतहाई जोश व खरोश के साथ जो है ईद की नमाज अदा की जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ एक और सर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद औरंगज़ेब हुआ। सबसे पहले आप ईद की शुभकामनाएं किस प्रकार देना चाहिए? मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद बहुत दिनों को 2 साल के बाद हम लोग ईदगाह में मना रहे हैं और सब लोग जमा हुए, लगभग हज़ारों की भीड़ थी और यहाँ अमन व शांति का पैगाम दिया गया। और ये ईद भी इसी के लिए है, अमन और 30 रोज़ा रखने के बाद इस खुशी में हम ईद मनाते हैं कि हम अपने फरीज़ा को अंजाम दें और पूरी दुनिया में अमन और शांति हो, यही हमारा पैगाम है। और लोगों को एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। तो देखें आपने कि यहाँ जो है ईद का लोग जो है कह रहे हैं कि लंबे अंतराल के बाद जो है आज ईद का नमाज अदा किया है मस्जिद में आकर। लोग एक दूसरे से देख सकते हैं तस्वीरों में कि गले मिल रहे हैं और ईद की जो है वो बधाइयाँ जो है वो दे रहे हैं। और भी अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ कहते हैं ईद को लेकर, कितनी खुशी हो रही है ईद जो आया है उसको लेकर। पूरे लंबे 1 महीने के बाद जो है आप लोग रमज़ान करते हैं, उसके बाद ये पावन मौका आता है ईद का और सभी भाईचारे सभी भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये हम लोग पूरा रमज़ान में जो रोज़ा रखते हैं ना, ये आज के दिन इनाम मिलता है। कौन कितना इनाम पाएगा वो पाके गया है यहाँ से। और सब अमन और चैन के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए ये इमाम साहब यहाँ से दुआ किए। और इससे बड़ी खुशी है कि 2 साल कोरोना काल के लेके हम लोग इसमें ईदगाह से महरूम रहे। बहुत अफसोस रहा हम लोगों को 2 साल, इसलिए इसके जाहिर नहीं कर सकते। 2 साल मतलब कि लोगों को आप लोग मिस करते थे। इस साल बहुत हम लोगों को मौका मिला इंशाल्लाह। लंबे अंतराल के बाद मौका मिला ईद नमाज अदा करने। जी, इससे बहुत खुशी है। पिछले 2 साल तक तो आप लोग घर में ही नमाज वमाज अदा करते होंगे, मस्जिद क्योंकि बंद रहने के कारण? जी, बंद रहने के कारण घर में ही नमाज अदा किए हैं। बहुत सा नमाज नहीं अदा करते हैं। यहाँ एक दूसरे से जो है ना गला मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, आपस में भाईचारगी करते हैं।
मैंने आपसी का शिकायत यहाँ सब दूर हो जाता है, जितनी आपस में मेल जुल रहा है। सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोग ईदगाह में इस बार नमाज पढ़ा। कितने सालों से इस ईदगाह में नमाज पढ़ा? मैं इस ईदगाह का मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। तो ईदगाह में, ये खगौल का ईदगाह है, यहाँ पे कितने वर्षों से ईद नमाज अदा किया? बरसों से, बहुत पुरानी ईदगाह है हमारी। ये बाप दादा की पूरी पुरानी जो है ना हम लोगों का ईदगाह, बहुत पुरानी ईदगाह जी। जब से ये मेरा सज्जाद आलम, बहुत पुरानी ईदगाह है। शुभकामना किस प्रकार देना चाहते हैं अपने भाई लोग? भाई लोग को देना चाहते हैं कि सभी आदमी मिल करके, हिंदू मुस्लिम सब भाई एक तरह एकता बन के रहें। हम लोग खगौल में इतिहास रहा और रहेगा इंशाल्लाह आगे भी। मैं यही चाहता हूँ कि इतिहास बना रहे, एकता बना रहे। चलिए, यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ईद जब आता है तो कितनी खुशी होती है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अपने दोस्तों को ईद का मुबारकबाद कैसे देंगे? गले लगा के देंगे। गले लगा के देंगे। कैसे गले लगाएंगे? एक बार गले लगा के दिखाइए। देखिए, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, वो गले मिल रहे हैं और ईद का जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। कई सालों से ईद जो है नहीं मना पा रहे थे आप लोग, इतना खुल कर घूम नहीं रहे थे। इस साल घूमने का मौका मिला, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। हाँ। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। रमजान करते हैं अभी? रोजा हाँ, रोजा रखते हैं। पूरा रोजा? मैं पूरा नहीं, 2-4 रोज खुल जाता है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अब्दुल कादिर। देखिए, यहाँ और एक छोटे बच्चे हैं, इनसे बात। क्या नाम है बाबू आपका? माय नेम सुफियान आलम। कैसे अपने दोस्तों को ईद का मुबारकबाद दें? ईद मुबारक बोलते हैं और गले लग जाते हैं। गले लग जाते हैं। हाँ, मस्ती करते हैं ईद में पूरा? बहुत करते हैं। इंतजार रहता है एक साल तक? हाँ, इंतजार तो रहता है। एक साल तक पूरा इंतजार रहता है। शौक में रहता है। बहुत मजा आता है। क्या नाम है बाबू आपका? अरसलान आलम। अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? आज ईद है, कैसे मुबारकबाद देते हैं? आज ईद है। हाँ, कैसे मुबारकबाद देते हैं? आज ईद है, गला मिलकर। गला मिल कर देते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है? ईद का इंतजार रहता है? हाँ, बहुत मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। 15 रोजा रखे। 15 रोजा रखे हैं? वाह! पढ़ते हैं कौन से क्लास में? 1 क्लास में। शाबाश। तो यहाँ पे देखिए, जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी खुश हैं ईद को लेकर। हमारे साथ खगौल के थाना अध्यक्ष फूलदेव चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ईद को लेकर जो है कैसी विधि व्यवस्था थी इनको लेकर, ईद को लेकर। सर, सबसे पहले बताएं कि ईद को किस तरह से देख रहे हैं और ईद को किस तरह से मुबारकबाद देते हैं खगोलवासी? देखिए, सबसे पहले तो ईद का हम लोग शुभकामना दें। ईद का पर्व शांतिपूर्वक रहा और सुरक्षा की व्यवस्था के ख्याल से हम लोग हर जगह फोर्स का डिप्टेशन किए थे और इन लोग को सुविधा के अनुकूल कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने फोर्स का इंतजाम करके हर तरह से मैनेज किया था और इन लोग को शुभकामना भी दिए हैं कि शांतिपूर्वक आपका ईद पर्व व्यतीत हुआ और जो भी पर्व है आने वाले हम कहेंगे कि इसी तरह शांतिपूर्वक मनाएं। तो देखा आपने कि थाना प्रभारी फूलदेव चौधरी जो है उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए थे और जगह जगह चप्पे चप्पे पे जो प्रशासन जो थी वो मौजूद थी। और यहाँ पे इमाम साहब हैं ईदगाह के, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि ईद को लेकर क्या कुछ कहेंगे। लंबे रोजा रखने के बाद ईद मनाया जाता है। 1 महीना दिन में रोज़ा, रात में इबादत, तरावी, तिलावत, अफ्तारी, सहरी, शब कदर की 5 रातें, ये तमाम मशक्क़त को झेलने के बाद आज का दिन खुशी का दिन होता है, ईद का दिन होता है, जिसको इनाम का दिन कहा गया है। अल्लाह ताला आज के दिन पूछता है फरिश्तों से कि बताओ कि जिस मज़दूर ने सही तय काम किया, अपना पूरा किया, उसको क्या मिलना चाहिए? तो फरिश्ते कहते हैं कि उसको इनाम मिलना चाहिए। तो कहा तुम लोग गवाह हो जाओ, जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे मैंने उनको अपनी तरफ से इनाम अता फरमाया। बड़ी मुबारक दिन गुजरा है, बरकत है उसमें, आपस में भाईचारा। और जो इस्लाम का एक मिजाज ये है कि आज हम एयर कंडीशन मकान में बैठकर कौम की तकदीर का फ़ैसला करते हैं, जबकि भूखमरी क्या है, मुफलिसी क्या है, गुर्बत क्या है, जब तक उस माहौल में नहीं कोई जूझेगा, भूखा रहने वाला ही जानता है कि भूख का दर्द क्या होता है। तो प्यासा रहने वाला ही जानता है। इसलिए 1 महीना हमें उस भूखे और प्यासे मरहले से गुजारा गया, उस
दुनिया से गुजारा गया ताकि तुमको मालूम हो कि भूख क्या चीज़ होती है, प्यास क्या चीज़ होती है। इसलिए खुशी आने से पहले उसका हुक्म है कि तुम पहले गरीबों को फितरा अदा करो, उनको अनाज दो, उनके जो अखराजात है उनको पूरा करो, फितरा अदा करो, ज़कात अदा करो, सदका अदा करो, ताकि एक महीना तुमने जो भूख और प्यास महसूस किया है तुम्हारे माशरे में कोई भूखा और प्यासा न रहे। ये इस्लाम का मिजाज है। यही मकसद है कि पूरी दुनिया में एक भाईचारा, एक अमन कायम हो। और आज ख़ास तौर पर दुआ की गई है, यूँ तो पूरे मुल्क के लिए दुआ के लिए, ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लिए और इस बिहार के लिए, बिहार जिस तरक्की के राह पर है और ये हमारा पटना, फुलवारी और खगोल, ये इलाका जो आपस में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, इनके लिए अमन और भाईचारे के लिए आज ख़ास दुआ की गई। और यही तमन्ना करते हैं कि ये हम सियासत से अलग होकर हम अपने माशरे को एक मोहब्बत भरा माशरा, मोहब्बत भरा समाज हम बनाएंगे, इसमें हम कामयाब होंगे, आने वाली नस्लें इसमें कामयाब होंगी। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो है लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पे इमाम साहब ने भी, ईदगाह के जो इमाम साहब हैं उन्होंने भी बताया कि एक महीने पूरे रोज़ा रखने के बाद जो है ईद हम लोग मनाते हैं। और इसी मैदान में, हमारे पीछे जो मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान में लोगों ने ईद का जो है नमाज अदा किया है। और आज और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जो ईद मनाया जा रहा है उसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। और लंबे अंतराल कोरोना काल से जो मस्जिद बंद था तो लोग अपने घरों में ही कर रहे थे, और इस बार जो है लोग अपने मस्जिद में जाके पूरे परिवार के साथ, अपने भाई लोगों के साथ जाकर ईद का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, यूट्यूब पे बेल आइकन दबा लें, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहें आरभट न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, दानापुर।